हम इस जगह को जानते हैं। यह अमेरिकी कल्पना का वो नजारा है जहां सब कुछ साफ है। एक ऐसी जगह जहां सही और गलत का फर्क साफ है। नायकों और खलनायकों की दुनिया। एक ऐसी जमीन जहां विवादों का फैसला भरी दोपहरी में होता है और आजादी का मतलब है एक भरी हुई 6 शूटर बंदूक। यह हमारी सबसे पसंदीदा पौराणिक कथा है, द वाइल्ड वेस्ट। और इस तस्वीर का लगभग हर एक फ्रेम एक झूठ है। 1865 से 1895 तक अमेरिकी फ्रंटियर का असली इतिहास कोई रोमांस नहीं था। यह एक औद्योगिक संघर्ष था। यह केवल गोरे नायकों की कहानी नहीं थी, बल्कि यह अस्तित्व बचाए रखने की एक जटिल और हताश कोशिश थी। मैं उस वास्तविकता का इतिहासकार हूं जो आपको कभी नहीं दिखाई गई। आज हम सेल्यूलॉइड की इस झूठी चमक को हटा देंगे। हम काउबॉय, बंदूकधारियों और कानूनहीन सीमा के मिथकों को तोड़ने जा रहे हैं। असली वेस्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं उस प्रतीक से, द काउबॉय। हॉलीवुड की डिक्शनरी में वह एक भटकता हुआ योद्धा है, गंभीर, एंग्लो सैक्सन और स्वतंत्र। लेकिन अगर आप फिल्म देखने वाले दर्शकों को 1875 की असली कैटल ड्राइव में ले जाएं, तो वे किरदारों को पहचान ही नहीं पाएंगे। फ्रंटियर का चेहरा सिर्फ गोरे लोगों का नहीं था। ऐतिहासिक जनगणना के आंकड़े एक बिल्कुल अलग हकीकत बयां करते हैं। अनुमान है कि हर 4 में से एक काउबॉय अश्वेत था। ये वो लोग थे जो पुनर्निर्माण के दौर वाले दक्षिण से भाग रहे थे, और उन्होंने पाया कि एक घोड़े को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी सवारी करने वाले का रंग क्या है। और बाकी 1/4 मैक्सिकन वाकेरोस थे, वो लोग जिन्होंने वास्तव में इस व्यापार का आविष्कार किया था। वेस्ट की शब्दावली ही स्पेनिश है। लाजो, रोडियो, चाप्रेहोस। हमने इन शब्दों का अंग्रेजीकरण कर दिया, उनकी तकनीकों को चुरा लिया और इन किरदारों को निभाने के लिए गोरे अभिनेताओं को काम पर रख लिया। और उनका जीवन, यह इंडियंस से लड़ने या शहरों को बचाने के बारे में नहीं था। यह घोड़े की पीठ पर किया जाने वाला औद्योगिक मजदूरी का काम था। ये लोग 19वीं सदी के ट्रक ड्राइवर थे जो मवेशियों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते थे। वेतन बहुत कम था, लगभग $1 प्रतिदिन। भोजन में सिर्फ बीन्स और नमकीन सूअर का मांस मिलता था। सबसे बड़ा खतरा कोई डाकू नहीं था, बल्कि भगदड़, निमोनिया या अंधेरे में घोड़े का आपके ऊपर गिर जाना था। यह काम विशिष्ट रूप से और आक्रामक रूप से उबाऊ था। एक काउबॉय सूर्यास्त की ओर नहीं जाता था। वह 2 महीने तक लगातार 3000 बैलों की धूल फांकता था, सिर्फ इसलिए ताकि उसे भुगतान मिले और एबिलीन शहर में जाकर शराब पी सके और फिर वही काम दोबारा कर सके। द्वंद्व युद्ध, द वॉकडाउन, हाई नून। सड़क पर 2 आदमी, घड़ी की टिक टिक और रिफ्लेक्स की परीक्षा। यह वेस्टर्न फिल्मों का सबसे मुख्य रस्म है, और असलियत में ऐसा लगभग कभी नहीं हुआ। पूरे वाइल्ड वेस्ट युग में ऐसे रिकॉर्ड किए गए मामले जहां 2 लोग सड़क पर यह देखने के लिए आमने सामने आए कि कौन तेज है, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है, और वे भी विवादित हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग आत्मघाती नहीं थे। 1870 के दशक में बारूद काले धुएं का एक विशाल बादल बनाता था। कुछ गज की दूरी के बाद बंदूकें सटीक निशाना नहीं लगा पाती थी। होल्स्टर को घोड़े की सवारी करते समय बंदूक को अंदर रखने के लिए डिजाइन किया गया था, न कि मक्खन की तरह फिसलकर बाहर आने के लिए। असली गोलीबारी अराजक होती थी, शराबी झगड़े थे और बहुत करीब से लड़े जाते थे। वे अंधेरे बारूम में हिंसा के ऐसे दौर थे जहां निशाना किसी और पर होता था और गोली किसी पास खड़े व्यक्ति को लग जाती थी। वाइल्ड बिल हिकॉक को ही लें, जो पिस्तौल चलाने के उस्ताद थे। उन्हें किसी निष्पक्ष द्वंद्व में नहीं हराया गया था। पोकर खेलते समय उनके सिर के पीछे गोली मारी गई थी। हिंसा शायद ही कभी सम्मान के बारे में थी। यह शराब, लालच और पहले गोली चलाने के क्रूर लाभ के बारे में थी, जो अक्सर छाया से चलाई जाती थी। क्विक ड्रॉ केवल सस्ती उपन्यासों की मनगढ़ंत कहानियां थी जो पूर्व के शहरों में बोर हो रहे लोगों को बेची जाती थी। अंत में हम अराजकता के मिथक पर आते हैं। यह विचार कि वेस्ट एक कानून विहीन रक्तपात की जगह थी जहां बैंक रोज लूटे जाते थे और शेरिफ लाचार था।
यहाँ कठोर आंकड़े हैं। 15 राज्यों में 40 वर्षों की अवधि में इतिहासकारों ने 10 से 15 से भी कम सफल बैंक डकैतियों की पुष्टि की है। हॉलीवुड को बैंक डकैती पसंद है, लेकिन वास्तविकता में बैंक शहर के सबसे कठिन लक्ष्य थे। वे अक्सर बस्ती के केंद्र में होते थे, शेरिफ के कार्यालय के ठीक बगल में, और भारी हथियारों से लैस लोगों द्वारा सुरक्षित होते थे। सामान्य डाकू के लिए तिजोरी तोड़ने की तकनीक वास्तव में मौजूद ही नहीं थी। बैंक जमा की तुलना में आपके घोड़े के चोरी होने की संभावना कहीं अधिक थी। और कानूनहीन सड़कों का क्या? सीमावर्ती शहर व्यवसाय थे, और हिंसा व्यवसाय के लिए बुरी थी। विश्वास करें या न करें, टॉम्बस्टोन जैसे शहर में बंदूक नियंत्रण आज के कई आधुनिक अमेरिकी शहरों की तुलना में अधिक सख्त था। जब आप शहर में प्रवेश करते थे, तो आप अपनी बंदूकें शेरिफ के कार्यालय या होटल बार में जमा करते थे। शहर की सीमा के भीतर हथियार ले जाना अक्सर गिरफ्तारी का कारण बनता था। ओकी कोरल का शूटआउट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अरब्स लड़ना चाहते थे, यह इसलिए हुआ क्योंकि वे एक स्थानीय कानून को लागू करने की कोशिश कर रहे थे जिसके तहत काउबॉय से हथियार वापस लिए जाने थे। हम मिथकों से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि वे सरल हैं। वे स्पष्ट नायक और स्पष्ट खलनायक प्रदान करते हैं। लेकिन वेस्ट का इतिहास काल्पनिक कथाओं से कहीं अधिक दिलचस्प है। यह संस्कृतियों के टकराव की कहानी है, गृह युद्ध के दिग्गजों और मुक्त हुए दासों की, एक दर्जन बोलियां बोलने वाले आप्रवासियों की जो एक निर्दयी भूगोल से जीवन तराशने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वेस्ट रोमांच का खेल का मैदान नहीं था, यह एक अग्नि परीक्षा थी। और उस वास्तविकता को समझने से फ्रंटियर की भावना कम नहीं होती, बल्कि यह उन असली इंसानों को सम्मान देता है जो वहां जीवित बचे रहे। मैं हूं आपका चैनल नाम, और यह इतिहास है बिना किसी हॉलीवुड फिल्टर के।